अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 4.1 का पहला सवाल चलेगा। मुसल्लस ए बी सी मुतशाबह है मुसल्लस एल एम एन के। मुसल्लस ए बी इस तरह बनाइए कि ए बी 5.5, बी सी 6 और सी ए 4.5 और निस्बत क्या दिया है, बी सी की निस्बत एम एन 5/4 हो तो मुसल्लस ए बी सी और एल एम एन बनाना है। तो दोनों मुसल्लस अलग अलग हैं। ए बी सी अलग मुसल्लस है और एल एम एन अलग मुसल्लस है, यानी हमें दोनों अलग अलग बनाना है। और हमारे पास जो कीमतें दी हुई है उसके अंदर ए बी सी की कीमत दी हुई है। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और सी ए दिया हुआ है। यानी हमारे पास मुसल्लस ए बी सी बनाने के लिए जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी हमारे पास मौजूद है। लेकिन एल एम एन बनाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एल एम एन हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे निस्बत दिया है, बी सी की निस्बत एम एन से कितनी है, 5/4 है। तो हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए हम एल एम एन की अलग अलग कीमतें निकालेंगे। सवाल में दिया है मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस एल एम एन के। जब भी दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो हमें पता है उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब नज़ीरी ज़िले यानी क्या, सेम पोजीशन। देखिए यहाँ पर ए बी है तो अगले मुसल्लस में हो जाएगा एल एम, और यहाँ पे बी सी है तो अगले मुसल्लस में हो जाएगा एम एन। इस तरह से इसको क्या कहेंगे, हम तनासुब में हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। ए बी बटे एल एम, इस मुसल्लस के अंदर ए बी, यहाँ पे एल एम, बी सी बटे एम एन, बी सी बटे एम एन, ए सी बटे एल एन, ए और सी, और यहाँ पे क्या आएगा एल एन। सवाल में बी सी बटे एम एन कितना दिया है, 5/4। बी सी बटे एम एन 5/4 दिया है। और हमें पता है मुसल्लस के तीनों जो ज़िले होते हैं वो क्या होते हैं, तनासुब में है। जब एक 5/4 है तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों का आंसर भी कितना आएगा, 5/4 आएगा। इसके लिए हम तीनों के बदले में क्या ले लेंगे, एक बार 5/4 हम लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, मुसल्लस एल एम एन के तीनों ज़िले बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ए बी बटे एल एम इज इक्वल टू 5/4 लेंगे। ए बी डिवाइड बाई एल एम इज इक्वल टू 5/4, ये और लास्ट वाला हमने ले लिए। अब आप कीमतें रख लो खाली। ए बी कितना है, ए बी हमारे पास गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 5.5। एल एम हम पता करेंगे इसके ज़रिए, तो एल एम को वैसे ही छोड़ दिए और ये 5/4 वैसे ही रहेगा। अगली बार क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। ये आपको पता है, आपने कई बार कर चुके होंगे। 4 यहाँ चले जाएगा और एल एम उधर आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखिए 5.5 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे हो गया, ऊपर का पूरा हिस्सा कवर। अब ये एल एम को हम वहाँ भेज लेंगे और ये 5 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो 5 यहाँ पर आ गया और एल एम वहाँ पे चलेगा, क्योंकि हमें एल एम को निकालना है। अब क्या करेंगे, ये 5 से काटिए। देखिए 5 एका 5, 5 एका 5 क्या आएगा, 1.1। अगर आप यहाँ से काटेंगे 5 एका 5 और ये 5 एका 5 और बीच का पॉइंट वैसे ही रहेगा, तो क्या आंसर आया 1.1, और यहाँ का मल्टीप्लाई का 4 वैसे ही रहेगा। अब आप ज़रब कर लीजिए, 1.1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4.4 सेंटीमीटर। तो एल एम कितना आ जाएगा, एल एम आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मिल गया, इस मुसल्लस की बनाने के लिए एल एम मिल गया। अब क्या निकालेंगे, हम एम एन निकालेंगे। तो अब सेकेंड वाले को लेंगे, इसको लेंगे और ये लास्ट वाले को हम लेंगे। तो बी सी बाई एम एन इज इक्वल टू 5/4, ये क्वेश्चन के अंदर ही है। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी है हमारे पास 6 और एम एन पता करना है। तो 6 वैसे ही रहेगा, एम एन भी वैसे ही रहेगा, और ये 5/4 भी हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब तिरछी ज़रब करेंगे, ये 4 वहाँ चले जाएगा, एम एन वहाँ, जैसा यहाँ पे करे थे ना सेम वैसा यहाँ भी अप्लाई करना है, कुछ चेंज नहीं है। 6 ज़रब 4 और ये एम एन उधर चले गया और 5 नीचे आ गया। अब 6 चौक 24, 24 ऊपर आ गया, नीचे बचा खाली 5 और ये एम एन नीचे का नीचे आते ही रहेगा। अब 5 से आपको 24 को काटना है,
काट लीजिए, कितना आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 चौक 20 बचा 4, उसके बाद 0 लग जाएगा पॉइंट लगा के, तो 5 अठे 40, तो 4.8 सेंटीमीटर आएगा किसका, MN का। तो MN भी मिल गया। अब लास्ट में क्या निकालना है, LN निकालना है। तो ये वाला और ये वाला लास्ट का हम दोनों ले लेंगे, AC बटे LN डिवाइड बाय AC बटे LN इज इक्वल टू 5/4। अब AC कितना है, AC है हमारे पास 4.5, यहाँ पे आ गया 4.5 डिवाइड बाय LN इज इक्वल टू 5/4। वापिस से वही प्रोसीजर है, तिरछी ज़रब करेंगे, 4.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू LN। 5 है और यहाँ पे 4.5, यानी कि आप मान लीजिए पॉइंट नहीं है, यानी कि 45 है। 5 नवा कितना होता है 45, तो यहाँ पे आ गया 9 और एक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे ही रहेगा, और LN वैसे ही रहेगा। अब 0.9 इंटू 4, 9 चौक 36, और एक के बाद आशार्य है, तो आ गया 3.6। LN कितना आ गया 3.6। देखिए जो सेकंड मुसल्लस था, मुसल्लस LMN, उसके तीनों ज़िले मिल गए। पहला है 4.4, सेकंड है 4.8, तीसरा है 3.6। अब हमें मुसल्लस बनाना है। मुसल्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कच्ची शक्ल बनाएंगे, यानी कि रफ शक्ल, रफ फिगर बना लेंगे। ABC लिख लेंगे और LM, दो मुसल्लस बनाना है, तो ABC और LMN। और हमने जो अभी कीमतें निकाली है ना, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। BC 6 था और AB 5.5 और AC 4.5, और यहाँ पे LM की कीमतें भी हमने निकाले थे, उसको वैसे ही लिख लेंगे। हमने ये रफ शक्ल बनाई है, आपको इसके ज़रिए फेयर शक्ल बनाने की है। तो चलो देखते हैं फेयर शक्ल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसमेंट बनाएंगे। BC दिख रहा है जो नीचे की लाइन है ना, सबसे पहले हमें BC को बनाना है। कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर आपने खींच लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, AB बनाना है, यानी इस साइड की लाइन। AB की वैल्यू कितनी है 5.5, तो आपको प्रकार के अंदर 5.5 मेजर करना है। तो इस तरह से आप प्रकार ले लीजिए और पट्टी के अंदर 5.5 मेजर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल से इस तरह से कट करना है जिस तरह आपको शक्ल में दिखाया गया है, तो आपको AB मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, AC निकालना है ना, तो 4.5 है, तो प्रकार में क्या करेंगे 4.5 को नापेंगे, यहाँ तक आएगा कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 4.5 नाप लिए। अब यहाँ पे रखिए, यानी इस पॉइंट पर रखकर आपको कट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से कट करेंगे। देखिए आपने क्या करें, इस पॉइंट पर रखे और इस तरह से कट किए, यानी आपको ये ज़िला और ये ज़िला को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो उससे आपको एक सेंटर का पॉइंट मिलेगा। मिल गया सेंटर का पॉइंट, आपको अब ज्वाइन करना है। इस लाइन को लेके यहाँ तक आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको ज्वाइन करना होगा। आपने दोनों को ज्वाइन कर लिया, मिल गया आपको ये, ठीक है, बन गया ABC। BC है 6 सेंटीमीटर, AB कितना है 5.5 और AC कितना है 4.5। आपको ठीक इसी तरह से यहाँ भी करना है। यह मुसल्लस आपने जैसा बनाए ठीक वैसा ही आपको यहाँ भी प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर शक्ल मिल जाएगी। ABC आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और LMN ऐसे ही मिलेगा। आप खुद बना लीजिए सेकंड वाली शक्ल, आपको इस तरह से आंसर मिलेगा। की सेट नंबर 4.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अब ये सवाल नंबर 2 करने से पहले आप समझ लीजिए इसके अंदर हमें करना क्या है। इसके अंदर हमें दो मुसल्लस बनाने हैं, मुसल्लस LTR और मुसल्लस PQR। इसके अंदर एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। इस तरह जब भी ऐसा हो कि हमें दो मुसल्लस बनाने हो और उसके अंदर एक पॉइंट कॉमन हो, यहाँ पे देखिए R कॉमन है और यहाँ भी क्या है R दोनों जगह है, इसका मतलब क्या हो गया R कॉमन है। जब भी ऐसा हो तो आप समझ लीजिए आपको दो मुसल्लस बनाने हैं। कुछ इस तरह से आपको एक मुसल्लस बड़ा होगा और उसके अंदर ही एक मुसल्लस छोटा होगा, यानी इस टाइप की कुछ शक्ल आपको मिलेगी। कब, जब इस तरह के सवालात आते हैं उसके अंदर एक मुसल्लस छोटा होगा और दूसरा मुसल्लस क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि छोटा मुसल्लस कौन सा बनाना है और बड़ा मुसल्लस कौन सा बनाना है, वो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी हमें दो मुसल्लस बनाने हैं, मुसल्लस LTR और मुसल्लस PQR। इसके अंदर कॉमन पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे देखिए R है और यहाँ भी क्या है? R है, यानी कॉमन पॉइंट क्या हो गया? R हो गया। उसके बाद यहाँ पे आना है, सवाल के अंदर देखिए हिस्से दिख रहे हैं क्या? आपको यहाँ पर देखना है PQ/LT। PQ कितना हिस्सा है? 3 और LT कितना हिस्सा है? 4। तो PQ 3 यानी क्या? 3 तो छोटा होता है, इसका मतलब क्या हो गया? PQ वाला मुसल्लस छोटा बनेगा। किधर है PQ? देखिए PQR यानी ये छोटा मुसल्लस बनेगा और LTR बड़ा मुसल्लस बनेगा। यहाँ पे LT कितना है? 4 हिस्सा है और PQ कितना है? 3 हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले रफ शक्ल बना लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम छोटा मुसल्लस बनाएंगे। बना लिए छोटा मुसल्लस, नाम क्या है उसका? PQR। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ पे R है और यहाँ भी क्या है? R है। तो जब भी ऐसा हो जो कॉमन पॉइंट है उसको आप लेफ़्ट साइड में ले लीजिए, तो आपको इस तरह के सवालात सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हमने क्या कर लिए, जो कॉमन पॉइंट था, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, उसको हमने लेफ़्ट साइड में ले लिए। उसके बाद अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है क्या क्या दिया हुआ है। PQ 3 हिस्सा है और LT 4 हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन दिख रही है इसको हम PQ ले लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? P और इसका नाम क्या हो जाएगा? Q। ये हो गया हमारा छोटा मुसल्लस। अब हमें बनाना है बड़ा मुसल्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी लाइन को आगे कर लेंगे और यहाँ से भी थोड़ी लाइन को क्या कर लेंगे? आगे कर लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसा ज्वाइन कर लेंगे। ये बन गया आपका बड़ा वाला मुसल्लस। उसका नाम क्या है? बड़े वाले मुसल्लस का नाम क्या है? LTR। तो यहाँ पे R तो आ चुका है, तो अब क्या बचा खाली? अब बचा खाली LT। तो इसको L बोल दीजिए और इसको T। तो चलो लिख लो, ये क्या बन गया? L और ये क्या बन गया? T बन गया। इसके बाद हम कीमतें रख लेंगे। PQ है 4.2, ये 4.2 यहाँ पे आ गया PQ। QR है 5.4, QR आ गया 5.4। और क्या बचा है? PR कितना है? 4.8। ये अंदर वाला मुसल्लस हो गया और बाद में हम बनाएंगे बाहर वाला मुसल्लस। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो छोटा वाला मुसल्लस है ना, मुसल्लस PRQ, पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद आगे इसको हम बनाएंगे। चलो देखते हैं इसका क्या तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो बेस वाली लाइन है RQ, ये कितना है? RQ है आपके पास 5.4। तो आपको यहाँ पर देखिए नाप के 5.4 ले लेना है। ये हो गया आपका 5.4। फिर आपको ये लाइन बनानी है, ये कितनी है? 4.8। तो आप पट्टी में इस तरह से प्रकार में 4.8 ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4.8। तो ये इस साइड है ना, तो हम यहाँ पे रख के इसको इस तरह से कट करेंगे। कितना लेंगे प्रकार में? 4.8 इस साइड के लिए। अब इस साइड कितना है? 4.2। तो पट्टी में आप नाप लेंगे कितना? 4.2 और यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन है कौन सी? PQ। यहाँ पे रख के आप इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे रख के ऐसा कट कर लेंगे तो आपको बीच में एक पॉइंट मिलेगा। मिल गया पॉइंट। अब आपको क्या करना है, उस पॉइंट को पट्टी से जोड़ना है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे जोड़ना है और ये वाले पॉइंट को आपको यहाँ पर जोड़ना है। ये बन गया अंदर वाला मुसल्लस। अब आपको क्या करना है, बाहर वाला बड़ा मुसल्लस बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। जो ये लाइन दिख रही है ना, इसको आप बाहर खींच लीजिए। यहाँ से आप इसको बड़ी लाइन खींच लीजिए, थोड़ी आगे जाने दीजिए। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। इस पॉइंट से एक आड़ी लाइन आप खींच लीजिए, अंदाजे से थोड़ी आड़ी लाइन खींच लीजिए। उसके बाद उसी तरह से इस सेंटर की लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। अब सवाल के अंदर देखिए क्या लिखा है, PQ/LT। PQ 3 हिस्सा है और LT 4 हिस्सा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट हिस्सा कितना है? 4 है। तो हमें इस लाइन के बारीक बारीक 4 हिस्से करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रकार से करेंगे। तो चलो लेते हैं प्रकार। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और अंदाजे से एक हिस्सा लेंगे। अंदाजे से, हाँ, अंदाजे से यहाँ पे कट कर लीजिए। कितने हिस्से करना है हमें? 4 हिस्से। और वापस से उसी तरह से इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर
कट कर देंगे। ये बन गया हमारा दो हिस्से हमें और बनाने हैं। ठीक उसी तरह से आगे भी करेंगे। और ध्यान रखिए कि जो ये प्रकार के अंदर का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हर जगह पर सेम होना चाहिए। अब पी क्यू कितना है, 3 हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे हिस्से को इससे ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि ये क्या है, पी क्यू है, तो हम तीसरा हिस्सा कौन सा है, 1 2 3, ये है तीसरा हिस्सा। तो तीसरे हिस्से को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टी के ज़रिए इसको ज्वाइन कर लेंगे। हो गया ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चौथा हिस्सा है उसको ऐसा और यहाँ से ऐसा ड्रॉ करना है। हमें इस एंगल को, ये वाला एंगल दिख रहा है क्या, इस एंगल को यहाँ पर क्रिएट करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार के अंदर थोड़ा सा फासला लेंगे, अंदाजे से जिस तरह से शक्ल में दिखाया गया है यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा फासला लेके कट कर देंगे। और फासला इतना ज़्यादा ना हो कि जो आगे वाला हिस्सा है उसके आगे निकल जाए। प्रकार की नोक हम तीसरे वाले हिस्से पर रखेंगे। देखिए तीसरा वाला हिस्सा दिख रहा है, हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें ये वाला एंगल यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पर नोक रखेंगे इस तरह से और अंदाजे से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और प्रकार का जो फासला होगा वो इतना ज़्यादा ना हो कि आगे वाले हिस्से से आगे चले जाए, यानी थोड़ा सा अंदाज़ा से फासला लेंगे। अब जितना फासला हमने लिए थे प्रकार की नोक में, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आना है और प्रकार को हिलाना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसा यहाँ पे किए थे। देखिए शक्ल में दिख रहा है आपको, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ किए हमने और यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं उसको हमें अभी कट करना है। तो कट करने के लिए जो अंदर का डिस्टेंस दिख रहा है क्या, यहाँ से लेकर, देखिए ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का आपको इस तरह से प्रकार में नापना पड़ेगा। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डिस्टेंस को नापिए। देखिए शक्ल में दिख रहा है उस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक अब यहाँ पे रखेंगे, ये दिख रहा है शक्ल में, इस तरह से इस पॉइंट पर रख कर इस तरह से कट कर देंगे ताकि हम ये वाला एंगल यहाँ पर बना सके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। तो आपको खाली पट्टी से उसको ज्वाइन कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपके सामने शक्ल में जिस तरह से किया जा रहा है आप भी बिल्कुल वैसा ही करते रहिए। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे और जो काम आपने यहाँ पे किया है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फासला लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करेंगे। यहाँ पे किए हैं ना, वैसा बिल्कुल वहाँ पे करना है आपको। कट कर दिए, उसके बाद क्या आपको करना है, प्रकार के अंदर का जो फासला है उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, वैसे के वैसे इस पॉइंट पर आ जाना है और यहाँ से इस तरह से ऐसा आपको कट कर देना है। जब आप इस तरह कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप अंदर का फासला नापेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और जो अंदर का डिस्टेंस है वो आपको नापना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप नापेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे आकर अप्लाई कर देंगे, ठीक उसी तरह से जैसा कि आपने यहाँ पर किया था। देखिए जैसा कि आपको शक्ल में दिख रहा है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक उसी तरह से जैसा कि आपने नीचे किए थे वैसा ही आपको ऊपर भी करना है। इससे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट जो अभी आपने बनाए हैं, तो आप उस पॉइंट को स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको आपकी शक्ल मिल जाएगी। यही शक्ल आपको बनानी थी। पी क्यू 3 हिस्सा और एल टी 4 हिस्सा। तो आपकी जो ये शक्ल है वो बन गई है। तो आपको खाली इसके अंदर नाम लिख देना है, तो आपको कुछ इस तरह से शक्ल मिलेगी। देखिए ये शक्ल दिख रही है क्या, ये उसका आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सवाल नंबर 3 भी सवाल नंबर 1 की तरह है। इसके अंदर आपको 2 अलग अलग मुसल्लस बनाने हैं, एक मुसल्लस नहीं है। सवाल नंबर 1 आपने करे थे ना इस मश्क का, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आपको पहले हल करना पड़ेगा और 2 मुसल्लस अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तो ये आप खुद ही कर लीजिए। हम देखते हैं सवाल नंबर 4। मुसल्लस AMT मुतशाबा है मुसल्लस AHE के। मुसल्लस AMT में देखिए ये सब मालूमात दी गई है। मुसल्लस AHE आपको बनाना है और आपके पास 2 मुसल्लस दिए हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है उसमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या। देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे A है,
इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक कॉमन पॉइंट मिल गया है, यानी आपको एक मुसल्लस के अंदर एक और मुसल्लस बनाने पड़ेंगे, यानी बड़े मुसल्लस के अंदर आपको छोटा मुसल्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट कॉमन आ चुका है। अब सवाल के अंदर और क्या क्या दिया है। ए एम है हमारे पास 7, यानी 7 हिस्सा ए एम का है और ए एच का 5 हिस्सा है। तो इसका मतलब साफ साफ है ए एम वाला मुसल्लस बड़ा है। ए एम कहाँ पर है, ए एम टी, यानी ए एम टी वाला मुसल्लस हमारे पास बड़ा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रफ शक्ल, बनाते हैं रफ शक्ल। तो ये क्या हो गया, ए एम टी क्या हो गया, ए और यहाँ पे क्या आएगा एम और यहाँ पे क्या आएगा टी। ए हम लेफ़्ट साइड लेंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड लेंगे तो बनाने में आसानी होती है, इसके लिए हम इसको लेफ़्ट साइड ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचा, एम और यहाँ पर टी। ए एम है 7 हिस्सा और ए एच है 5 हिस्सा, यानी छोटा वाला मुसल्लस कौन सा है, ए एच है। तो चलो बनाते हैं छोटा वाला मुसल्लस। तो जब ये टी एम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए एच। एच यहाँ पे कुछ बीच में आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बीच में एच आएगा। जब यहाँ पे बीच में एच आ गया तो ऊपर क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि ई ही बचा ना। देखिए ए एच ई छोटा वाला मुसल्लस, ए एच ई, ए एच ई, ये वाला मुसल्लस बन गया। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ए एम जो कि है 6.3। ए एम देखिए यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ तक एम तक कितना है 6.3, ये अक्षी लाइन कितने की है 6.3। उसके बाद क्या दिया है, ये लाइन दी है ए से लेकर टी तक का पूरा डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, एंगल टी ए एम 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना दिया है 50 डिग्री, और बाकी कुछ मालूमात नहीं दिया हुआ है। तो सवाल के अंदर हमें इस तरह के सवाल में पहले बड़ा मुसल्लस बनाना पड़ेगा, छोटा मुसल्लस नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है ए से लेकर एम तक का वो पूरा दिया हुआ है, कितना है 6.3। तो हम इस तरह के सवालात में पहले बड़ा मुसल्लस बनाएंगे और बाद में छोटा मुसल्लस बनाएंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है बेसमेंट, जो नीचे की लाइन दिख रही है आपको वो खींचनी है, कितनी है 6.3। ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस कितना है 6.3 सेंटीमीटर। आप इस तरह से पट्टी में 6.3 सेंटीमीटर खींच लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है एंगल लेना है 50 डिग्री। यहाँ पर देखिए 50 डिग्री दिया हुआ है, तो आप चांदा लेंगे यहाँ पर और चांदे से आपको 50 डिग्री खींचना है। आपने कई बार बचपन में किए होंगे, आपको जाविया लेने तो आता ही होगा। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। और कितना दिया है, ये लाइन कितनी है, ये वाली लाइन है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको प्रकार के अंदर 5.6 सेंटीमीटर लेना है। तो जब आप 5.6 सेंटीमीटर ले लेंगे तो यहाँ पर रख के इस तरह से आपको कट करना है, तो आपको ई मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ देंगे पट्टी से। पट्टी लेके आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ लीजिए। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, ठीक वही पुराना वाला प्रोसीजर, अंदाजे से एक आड़ी लाइन खींच लेंगे। आपने इस तरह से आड़ी लाइन खींचना है अंदाजे से, और उसके बाद आपको कितने हिस्से करने हैं, ऊपर 7 है नीचे 5 है, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है 7। तो आपको इस लाइन के बारीक बारीक 7 हिस्से करना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। तो आपने बारीक बारीक बराबर बराबर इक्वल 7 हिस्से कर देने हैं। और जो है ए एम कितना है 7 हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा मुसल्लस बना रहे हैं, इसके लिए इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ लेंगे क्योंकि ये 7वां हिस्सा है। जब आप इसको जोड़ लेंगे तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे प्रकार का और अंदाजे से थोड़ा डिस्टेंस लेके इस तरह से कट करेंगे। पिछले सवाल में जैसा आपने किया ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है। आपको यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और अंदाजे से हल्का सा ऐसा कर देना है। ये 7वां हिस्सा है और हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 5वां हिस्सा चाहिए। तो वही काम हम कहाँ करेंगे, 5वें हिस्से पर करेंगे। उसके बाद आपको पता है अंदर का डिस्टेंस नापते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस दिख रहा है क्या, आपको यहाँ पे नापना है। और यहाँ पे जो आपने कट किए हैं ना, यहाँ पे रखिए, हल्का सा ऊपर से आपको कट कर देना है।
देखिए बराबर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपको 2 पॉइंट मिल गए। आपको खाली ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट से आपको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब जो काम आपने नीचे करे ठीक उसी तरह से ऊपर भी करना है। पहले क्या करेंगे आपको पता ही है, इस पॉइंट पर रख कर हम यहाँ से बना रहे हैं ना, हमें ये वाला एंगल अंदर क्रिएट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और जैसा हमने नीचे किए थे वैसा ही ऊपर भी करेंगे। ठीक उसी तरह से एंगल बनाएंगे और वही एंगल को हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। ठीक उसी तरह से आपको प्रकार की नोक बिल्कुल नहीं हिलानी है, बिल्कुल डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। और उसके बाद अंदर का फासला नाप लेंगे, जो एंगल के अंदर का फासला है ना, देखिए इस तरह से यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की, और अंदर का जो डिस्टेंस है आपको उसको नापना है। अंदर का डिस्टेंस एक बार आप जब नाप लेंगे तो उस एंगल को बराबर बाजू वाले एंगल पर लेके जाकर कट करना है। देखिए ठीक उसी तरह से, हाँ ऐसा आपको यहाँ पे कट कर देना है। जब आप कट कर लेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, पहला पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट ये वाला। तो आपको पट्टी से इसको जोड़ देना है। जब आप पट्टी से जोड़ लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शक्ल नज़र आएगी। लास्ट में आप नाम लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, तो आपकी ये शक्ल बन जाएगी।